समरूपता कसौटी मतलब समरूपता के कुछ नियम या समरूप होने के कुछ कंडीशन कि किस कंडीशन पे दो त्रिभुज समरूप होंगे। जैसे सर्वांग सम के आप लोग नियम पढ़े होंगे कि भुजा 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 कौन कौन कौन, उसी तरह समरूप होने का भी नियम होता है। समरूप का मतलब हुआ कि दो गो आकृति जो है एक जैसा दिखेगा। कैसा दिखेगा? एक जैसा। कोई छोटा और कोई बड़ा भी रहेगा। सर्वांगसम में क्या है, दोनों सेम टू सेम होना चाहिए। समरूप में क्या है, एक छोटा और एक बड़ा भी हो सकता है, लेकिन दोनों का एकदम बनावट जो है सेम होना चाहिए। समझे? त्रिभुज के जैसा है, त्रिभुज के जैसा, तीनों भुजा बराबर, तीनों भुजा बराबर होना चाहिए। जैसे समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होता है, चाहे आप कितना बड़ा कितना छोटा भी खींच दीजिए, क्या होगा? समरूप। अब यहाँ पे देखिए समरूपता के कुछ कसौटी है, नियम है। पहला नियम है ए। क्या है? ए का मतलब हुआ एंगल एंगल एंगल, यानी कौन तीनों कोण अगर बराबर है, दो त्रिभुज के संगत कोण, इस त्रिभुज के उसको कोण के बराबर, उस त्रिभुज का भी कोण अगर तीनों बराबर है तो वह हो जाएगा समरूप। क्या हो जाएगा? समरूप। या ए से या कोण से कोई दो त्रिभुज का अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण अगर आप निकालिएगा तो ऑटोमेटिक तीसरा कोण भी बराबर हो जाएगा। समझे? तीसरा कोण भी बराबर हो जाएगा। कोण ए से भी समरूपता कसौटी से आपका दो त्रिभुज समरूप हो सकता है, क्योंकि दो कोण जब बराबर है तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा। तो आप इससे क्या समझे कि तीनों कोण अगर त्रिभुज के बराबर है तो वह समरूप होगा। समझे? आप देखिए दूसरा नियम यह जो है परमा 6.3 कहता है। कौन कहता है? परमा 6.3। परमा 6.4 क्या कहता है? एस यानी कि भुजा भुजा भुजा। समझे? अब एस का मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा कि तीनों भुजा जो है ना उस तीनों भुजा के बराबर है। समझे? वह होता है सर्वांग सम में। इससे क्या होता है, यहाँ पे एस का मतलब हुआ कि भुजा का अनुपात बराबर होगा। पहला भुजा का अनुपात बराबर दूसरा भुजा का अनुपात बराबर तीसरा भुजा का अनुपात। एस का मतलब एगो भुजा का अनुपात बराबर दूसरा भुजा का अनुपात बराबर तीसरा भुजा का अनुपात। तो तीनों भुजा का अनुपात अगर बराबर है, सेम टू सेम है, तो वह दोनों त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। क्या होगा? यहाँ पे एगो और नियम है एस। क्या है? यह जो है परमा 6.5 कहता है एस यानी भुजा कोण भुजा। इसका मतलब होता है कि दो भुजा का अनुपात बराबर होगा और उस दोनों भुजा से जो बीच में बना हुआ कोण है वह कोण भी बराबर होगा। दो भुजा का अनुपात बराबर और उसके बीच वाला कोण भी बराबर होगा तो वह दोनों त्रिभुज क्या होगा? समरूप। अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे त्रिभुज है ABC और DEF। हम यहाँ पे देख रहे हैं कोण A के बराबर कोण D है, कोण B के बराबर कोण E है, कोण C के बराबर कोण F है। तो यहाँ पे तीनों कोण बराबर हो गया। समझे? कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण F। तीनों कोण एक दूसरे के बराबर हो गया दोनों त्रिभुज में ना। तो जब दोनों त्रिभुज का तीनों कोण बराबर है तो परमा 6.3 क्या कहता है? ए कसौटी से, समरूपता कसौटी से वह दोनों त्रिभुज क्या होगा? समरूप। हम लिख देंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। समझे? समरूप का चिन्ह दे दिए तो यह दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप। अगर हम पूछ दिए कौन सा समरूपता कसौटी से तो आप क्या बोलिएगा? ए से। समझे? ए समरूपता कसौटी से यह दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप। अब आइए हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2.5 है। अब देखिए हम मिलाते हैं। यहाँ पे